उत्तराखंड राज्य गठन के बाद गांव-गांव में सड़कें तो पहुंची हैं और जहां नहीं पहुंची हैं वहां के लोगों को आज भी सरकार से उम्मीद है कि वो भी हमारे गांव को सड़कों से जोड़ें, ताकि उनकी जो रोजमर्रा की ज़रूरतें हैं, परेशानियां हैं और जो लोग मैदानी क्षेत्र का अब की ओर अग्रसर होते हैं उन्हें यह सुविधा शीघ्र से मिले। मगर कुछ जहां पर एक तरह से देखा जाए कि जो एक तरह से सड़कों का जाल बिछा जा रहा है, उसी जाल को लेकर के कुछ ऐसे तथ्य भी उभर कर सामने आए हैं जहां की सड़कें बनी हैं लेकिन वो लोगों के लिए जंजाल साबित हो रही हैं। सड़कें तो बनी मगर उन सड़कों का रख रखाव, वहां पर गड्ढे और इस तरह के हैं कि जो आदमी वहां तो पैदल ही नहीं चल सकता तो वहां पर जीप हो या फिर मोटरसाइकिल हो, ये कैसे चल पाएंगे। ऐसे ही दृश्य में आपको उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल ब्लॉक द्वारीखाल, जो कि बरमौली खाल से लेकर के जो सड़क जा रही है, बरमौली खाल के बाद जो सड़क जा रही है वह आपको चक्की सैण होते हुए और इसके बाद जो कि कई गाँव को जोड़ती हैं, चक्की सैण हो गया, सौड़ हो गया, छाम हो गया, सोड़खेत हो गया, उसके बाद हिलोगी, बिजौली, दूधफड़ और ग्राम डोबर तक जाती है। इन सड़कों की बात की जाए तो यहाँ पर कहीं कहीं पर ऐसे हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर ये छाम गांव होते हैं कि आखिर तक सरकार सड़कें तो बना रही, प्रतिबद्ध है अपने सड़कें बनाने में, मगर आखिर तक ये कौन से लोग हैं जो कि इन जो सड़कें हैं इनका देखभाल नहीं कर पा रही है, इनको नहीं देख पा रही है, या इनका सुचारू रूप से जो लोगों के आवागमन के जो एक तरह से साधन हैं उस पर संपूर्ण खरे नहीं उतरते। क्या यह जिम्मेदारी केवल मात्र सरकार की है कि वो सड़कें बनाने तक ही सीमित है, या सड़कें बना दें उसके बाद क्या आगे का जो वहाँ के क्षेत्र के जो MP हैं, MLA हैं या फिर लोक निर्माण विभाग है जो सड़क बनाती है, क्या उनकी कोई, या वहाँ के जो अब एक तरह से अफसर लोग हैं विभाग के, तो क्या उन विभाग वालों को इतना तो मेरे ख्याल से देखना ही चाहिए कि किस तरह से यहाँ का जो लोगों की समस्या है उनको निराकरण कर सके, उन समस्याओं का निदान कर सके। अब जब आवाज़ उठाई जाती है उसके बाद कुछ दिन वहाँ पर फिर एक तरह से अपना उनका कार्य चलेगा, फिर उसके बाद वही खेद की असुविधा के लिए खेद है। दोस्तों नमस्कार, मैं दूरगाम डिस्ट्रिक्ट जयपाल से लेगी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों पहाड़ में सड़कों की समस्याएं इस तरह की हैं जो उनकी ज़रूरतों को, मूलभूत सुविधाएं भी हैं, उनकी ज़रूरत अगर सड़कों से है तो आवाज़ इससे उठती है कि ताकि उनको आवागमन में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में कोई दिक्कत महसूस न हो। अब मैं आपको एक सड़क दिखा रहा हूँ जो कि सैनत खाल से होती है और चक्की सैण है, जहाँ तक एक तरह से पक्की सड़क है वहाँ तक तो कुछ हद तक, यानी कि एक तरह से अगर वहाँ जाए तो वहाँ पर एक संतोषजनक स्थिति है कि यहाँ से हम आराम से गाड़ी को ले जा सकते हैं या जो अपने वाहन हैं जो भी ले जा सकते हैं और आराम से ला भी सकते हैं। मगर इसके बाद जहाँ पर कच्ची सड़कें हैं, क्या लोक निर्माण विभाग या फिर उनके पदाधिकारीगण क्या इस और अपना ध्यानाकृष्ट करेंगे कि क्यों न हम भी इन सड़कों को पक्की करने का एक ऐसा रास्ता बनाएं जो कि लोगों को मुसीबत न हो। और हकीकत में अगर देखा जाए कि कोई पेशेंट है, कोई रोगी है, अगर उन सड़कों जा रहा है तो मुझे लगता है कि वो क्या चैन से जा पाएगा। कई और समस्याएं भी हैं, मगर अब आप जो इस सड़कों की समस्या है, अब आप देख सकते हैं कि ये चाहे वो छाम हो, वहाँ के लोग भी सड़कों से इस तरह की आवाज़ें उठती हैं। बिजौली है, दूधपुर है, सोड़खेत है, यानी ग्राम डोबर का पहली बड़े लगे। अगर इन सड़कों का सही तरह रख रखाव किया जाए हो सकता है यहाँ पर
क्या वही तो नहीं। कोटदार से लेकर के और जो गुरगोरे खाल तक यहाँ पर पक्की सड़क है, क्या यहाँ पर आपदा ही नहीं आती? यहाँ पर पक्की सड़कें बनी हुई हैं, क्यों ना इनको एक तरह से पक्की कर दी जाए ताकि लोगों के लिए एक जो लोक निर्माण विभाग है या फिर अन्य जो विधायक हैं या एमपी हैं, सांसद हैं, वो भी एक नजीर साबित हो लोगों के लिए कि हकीकत में आप अपना क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। और ऐसे प्रतिनिधि जब आपके पास होते हैं तो ये सुंदर वातावरण, ये सुंदर जो पहाड़, एक ऐसी यहाँ की जो हर प्रकृति ने यहाँ पर एक श्रृंगार जो हमें दिया है, वो हमें धरोहर दी है। इस धरोहर में हमें भी और आप लोगों को भी योगदान देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि दूरगामी दृष्टि की आवाज़ जन जन तक पहुँचेगी और आप तक पहुँचेगी। कटाक्ष हमारी आदत नहीं, मगर जब तक कोई काम सुचारू रूप से न बने, वहीं पर हमारा आग्रह है। दूरगामी दृष्टि की यही सोच है कि हर कोई एक सोच और समझ के साथ की जाए, और इसी सोच समझ में आपकी समझ कितनी समझ है, ये आपके आने वाले दिनों में पता लगेगा कि आप कहाँ तक इन सड़कों का विकास कर पाते हैं। और देखते हैं, हम अवश्य ही लोक निर्माण विभाग जो इस क्षेत्र से हैं आपसे संपर्क करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ यार, ठीक है।